श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा आराधना करना चाहिए, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस दिन गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथाओं को जरूर से श्रवण करना चाहिए। तो भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने के बाद आपको पौराणिक कथा को श्रवण करने मात्र से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिसे संतान नहीं है, संतान की कामना से व्रत कर रहे हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी पहले से संतान है तो संतान सुख के साथ ही उनकी सुख समृद्धि की पूर्ति भी होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक कथाएं, जिसे प्रचलित कथाएं माना गया है, और इन कथाओं को सुनने मात्र से ही दूर होंगे आपके सारे संकट और मिलेगा अपार सुख। तो श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए, जाप करते हुए आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सारी विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूर से चाहिए। इससे संबंधित जो कथाएं हैं मैं आपके सामने एक एक करके जरूर से श्रवण करने वाली हूँ, अर्थात आपको इस कथा को पूरा अंत तक जरूर से श्रवण करना है, क्योंकि कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी आपकी कामना है वो जरूर से पूरी होगी। तो पहली कथा हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व भगवान श्री गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश की पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसकी तीनों ताप यानी दैहिक ताप और दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। इति श्री कथा अध्याय समाप्तः। इस तरीके से भगवान श्री गणेश की प्रथम कथा समाप्त होती है। तो बोलिए गजानन गणपति जी की जय। आइए अब हम श्रवण करते हैं गणेश जी की व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने उस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी के बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और अपने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अर्थात अपने बेटे को कुशलता के साथ पाने के लिए भगवान श्री गणेश की मन ही मन प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बहुत डर गया था और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी।
आइए इस तरीके से भगवान श्री गणेश की दूसरी कथा भी समाप्त होती है। तो बोलिए गजानन गणपति जी की जय। अब हम प्रारंभ करते हैं गणेश जी की तीसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव भी दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। वह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी को दरवाजे पर ही बैठा दिया गया है। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपके सम्मानपूर्वक आपको भी बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने भी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, लेकिन पहिए तो नहीं निकले, बल्कि एक जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। अब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए पहले ही श्री गणेश को नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवता अपने सर्वप्रथम गणेश जी को ही नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी अपने पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय, गजानन गणपति की जय। इस तरीके से गणेश जी की तीसरी व्रत कथा समाप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं चौथी व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने उनके तिनके एकमात्र अर्थात एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु तुम्हारी हमारी हार
हार जीत का फैसला करने का कोई भी हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला कराने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आई होंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इति श्री गणेश व्रत कथा समाप्त है। इस तरीके से संकष्टी चतुर्थी अर्थात संकट चौथ व्रत कथा का चौथा जो कथा हमने श्रवण किया है वो समाप्त होती है। तो बोलिए गजानन गणपति जी की जय। इस तरीके से अगर आपने हमारी पूरी कथाओं को श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिख दीजिए या श्री गणेशाय नमः लिखें। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।